भी नहीं हारना था भाई मेरे। छोले कुलचे खिलाना। आपने देखा है टैलेंट कहीं मिला आपको, दुनिया में नहीं मिल सकता होगा। आज तक के न्यूज रूम में आज धमाका होने वाला है। आज एक एजेंट आने वाला है, एजेंट अभय सिंह। बहुत सारे पोल वो खोलेंगे, तो बुलाते हैं हम तालियों के साथ यहाँ पर मॉडल अभिनेता विकास मनकचला। प्लीज तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत एजेंट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, आज हमने ये कह दिया है कि एक बड़ा धमाका होने वाला है, एक एजेंट आने वाले हैं और एक ऐसा एजेंट जो बहुत सारे पोल खोलेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं टीवी इंडस्ट्री की बड़ी पोल खोल से। ओके। कुछ आपको पोल खोलनी पड़ी, आप टीवी सीरियल्स करा आपने इतनी सारी चीजें की, वहां की ऐसी क्या चीज है जो सामने नहीं आई? पोल तो मुझे लगता है कि अगर हम टेलीविज़न की बात करें ना, तो शुरुआत तो ये है कि बहुत मेहनती मीडियम है, लोग बहुत सारा मेहनत करते हैं, बट क्रिएटिवली क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत कम होता है और टाइमलाइन बहुत कम होती है आपके एपिसोड्स के आने की और एयर होने की, तो जो मेहनत OTT और फिल्म्स पे जिस हिसाब से होती है उतनी मेहनत टीवी की कंटेंट क्रिएशन पे नहीं हो पाती। पोल खोलनी यही पोल है, यही पोल है, ये बहुत बड़ी पोल है। देख लीजिए वापस, क्योंकि टीवी सीरियल भी आप कर रहे हैं, अब तो आप OTT कर रहे हैं। स्पेशल ऑप्स, क्या शानदार अभिनय आपने किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और बहुत सारे हमारे ये देख रहे हैं आप, आपके बहुत बड़े बड़े फैन जो यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने बताया मुझे कि ये राघव हैं और राघव ने ये आपकी पूरी सीरीज देखी है और उसमें इनको ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे जब मैंने बताया कि आपने। हाँ, उसमें थोड़ा बॉडी आपकी हैवी है थोड़ी सी ना, तो ये किए कैसे? 10.5 किलो ये कैसे किया? सो बहुत इसके लिए आपने बहुत लंबा ब्रेक लिया, प्रॉपर आपने प्रिपरेशन किया? और 2 months ऑफ प्रिपरेशन टू गेट इनटू द रोल। एक बार जब साइन हो गया था तो उसके बाद अभी के जो माइंडसेट है वो समझना बहुत ज़रूरी था, वो जो कि एक मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली बहुत ज़्यादा ट्रेंड किरदार है, तो उसके लिए एंड टू लुक, बिकॉज जो किरदार है वो एक लोन वॉरियर है, तो एक तरफ अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है और एक तरफ उसका रिवेंज और इन्वेस्टिगेशन अलग चल रही होती है पैरेलली। एंड जैसा कि नीरज सर ने लिखा है, और नीरज जी के साथ काम करना आपका, क्योंकि ये भी आपका ड्रीम था जो पूरा हो। जी, बहुत ही मज़ा आया मुझे, कमाल की टीम है और बहुत 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 मज़ा आया सबके साथ काम करने में। नाउ गोइंग बैक टू प्रिपरेशन फॉर अभय कि तो उसके लिए फिर जब उस मेंटल स्टेट को किरदार के समझा और समझा कि जो उसका पर्सोना जब ऑन स्क्रीन पे है और वो समझते समझते जिस तरीके से उसके ऊपर फिजिकल ट्रेनिंग शुरू हुई, सो देन आई गेन 10.5 kgs। मैंने अपनी डाइट उस हिसाब से बदली, मैंने बहुत सारी खाने की चीज़ें ऐसी डाली जिससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, सो दैट मेक्स यू लुक बिगर एंड बीफियर। एंड ऑफ कोर्स ये आप हमारा ये हट्टा कट्टा नौजवान देख रहे हैं ना, ये हमारे यहाँ का इन हाउस हीरो ही है, समझिए, है ना। तो अब आप इसको बताइए ज़रा कि मतलब आपने क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में गलतफहमियां रहती हैं और आजकल तो ये, पहले तो व्हाट्सएप बाबा कहा जाता था, आज तक इंस्टा बाबा भी आ गए हैं, ट्विटर बाबा भी चल रहे हैं, हर जगह नई नई अलग अलग कहानियां चलती हैं। ऐसा क्या ये करें या किसको ऐसा करना चाहिए कि अपनी बॉडी आप फिट रख सकते हैं? कुछ ऐसे टिप्स जो आप दे सकते हैं। टू स्टार्ट विद, जब भी आप खाना खाते हैं कोई भी मील के बाद, कॉर्पोरेट लाइफ में तो बहुत मुश्किल होता है, खाने के बाद हमेशा 15-20 मिनट चला कीजिए। ये इधर इनके लिए खास तौर पे तो आप देख के कह रहे हैं कि 15-20 मिनट चलना ज़रूरी है। दीपक, ये मैं मानता हूँ, बट मैं कर नहीं पाता। कोशिश करता हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ बट हो नहीं पाता, हार जाती है, कोशिश हार जाती है। वो मेरा एक छोटा सा सवाल था आपसे, आपने एजेंट पहले से बनने से पहले आपने वीर बना, वीर से और एजेंट का जो सफ़र है वो उसके बारे में जानना। ना नया सवाल पूछा है दीपक, वाह शानदार। वीर से अभय तक की जर्नी, तो वीर जो किरदार था वो बहुत ही डिफरेंट था, वो एक रेसलर का किरदार था, उसके लिए फिर से मैंने मसल गेन की थी, बट उसमें ज़्यादा मसल काफ़ी बिगर थी। रेसलिंग के लिए मैं ओलंपिक रेसलर्स के साथ मैंने ट्रेन किया था और वो भी प्रोसेस बहुत अच्छा रहा, बट और वो किरदार बहुत अलग था। ही वॉज अ मैड कैप और बिल्कुल ही कमाल का अग्रेशन था जो उसके इंटरनलाइज किया जाता था, तो उसका प्रोसेस बहुत अलग था। बट हाँ, वहाँ से जर्नी अभी अभय की है, वो हर किरदार अलग है जो मैंने निभाया है, बट दोनों में बहुत मज़ा आया है और इसमें जो इतना सारा प्यार मिल रहा है वो वीर से भी ज़्यादा मिल रहा है, जबकि मुझे उसमें भी बहुत मिला था। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट दिस हैज हैपेंड।
प्यार की बात हुई है तो हम बात कर रहे थे कुछ, तो आप क्या? हाँ। ट्रोल्स जो सोशल मीडिया पे है, कुछ राइटिंग वाले ट्रोल्स कर रहे हैं कि कुछ नामों को, जैसे कि फारूक है और मैं बताता हूँ सुधीर अवस्थी है, सुधीर अवस्थी देशद्रोही दिखाया गया, नरेश चड्डा हो गए घूसखोर दिखाएंगे, वीरेंद्र बख्शी हो गए, फारूक अली, अब्बास शेख, रूहानी सैयद को देशभक्त दिखाया गया है। तो जो राइटिंग वाले वो ट्रोल कर रहे हैं कि स्पेशल ऑप्स को, कि ये मुस्लिम नामों का आप वो दिखा रहे हो कि भाई ये देशभक्त हैं, और हिंदू नामों को आप दिखा रहे हो कि ये देशद्रोही हैं, घूसखोर हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये हंसी मुझे उनके ट्रोलिंग पे नहीं आ रही है, मुझे आपके सवाल पे आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि आपने इसको तवज्जो दी है। नहीं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको ट्रोल कर रहे हैं। राइट, मेरा ये मानना है कि आप किसी की भी नेगेटिविटी को जब तक अपनी लाइफ में या अपनी चीज़ों में आने दोगे तो वो आप ही आने दे रहे हो, और नहीं आने दोगे तो वो आप ही रोकते हो। जिसको जो कहना है वो कहने देते हो। एक घोड़े की तरह ब्लाइंडर लगाइए और अपना फोकस सिर्फ अपने मछली की आंख पे रखिए, अर्जुन की तरह जो करना है। और वही एक तरीका मैं इस्तेमाल करता हूँ हर किरदार को निभाने में अपनी ज़िंदगी में। तो वही मुझे लगता है आपको भी करना चाहिए। जिसको क्या कहना है ट्रोल के लिए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉइंट इज़ कि शो जो है वो नंबर 1 है, और ये जो स्टोरी टेलिंग है उसको हम पर्सनल नहीं लेते हैं कि जिस तरीके से किरदार कैसे निभाया, वो डिज़ाइन किया गया या लिखा गया है। ऐसे थे जो जैसे मुस्लिम नाम के हैं, वो उनको भी कुछ उसमें डाला जा सकता है, जैसे निगेटिव। उनका कहना है कि इसमें न्यूट्रल कर सकते थे। आपको पता है कि मैं इसमें एक्ट कर रहा हूँ और मैं राइटर और डायरेक्टर नहीं हूँ। इस पर आपका परसेप्शन जानना चाहता हूँ। मेरा परसेप्शन ये है कि ये जो बातें भी हो रही हैं ये बहुत ही बेसलेस है और बहुत ही वाहियात है, क्योंकि इसका पहली बात तो रिलीजन से लेना देना ही नहीं है। जब शुरुआती में ही नहीं है, और ये जो ख्वाबी पुलाव पकाए जा रहे हैं वो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने के लिए कराए जा रहे हैं। और अगर आप उसमें उसको इनवाइट कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है क्योंकि अब बेशरम रंग, बहुत सारे बॉलीवुड की चीज़ें, बहुत अब तो मतलब ट्विटर आ गया है, तो क्योंकि आप कह रहे हैं नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा वहीं दिखती है, बहुत सारे लोग वहाँ ट्रोल करने के लिए बैठे रहते हैं, आपको जो पता भी नहीं चलता वो उस पर भी आप ट्रोल हो जाते हैं, जिस पे आपने सोच के गलती भी नहीं की, या आपकी गलती आपको लगा कुछ है ही नहीं इसमें ऐसा, जो दूसरे इंसान एंगल निकाल लेते हैं। तो अब फिल्म में भी, टीवी सीरियल्स में, वेब सीरीज़ की चीज़ों पर इतने ज़्यादा, जब एक एक्टर, क्योंकि आप लोग तो क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते हैं, जब आप ट्रोल होते हैं या जब आपको ऐसे कहा जाता है, तो एक कलाकार के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, अगेन मेरा मानना ये है कि आपके हाथ में जो है वो है मेहनत करना, अपने सच्चाई से। चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, चाहे वो एक्टिंग का है, किसी भी डिपार्टमेंट का है, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं भी है, तो भी यही मानना है कि उसको आप कितनी शिद्दत सच्चाई से निभा रहे थे। जब आप उतने ट्रूथफुली और ऑनेस्टली किसी चीज़ पे काम कर लेते हैं ना, तो फिर लोगों का क्या कहना है क्या नहीं कहना है वो काफ़ी हद तक आपको परेशान नहीं करता। हैविंग सेड इट, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको लगता है कि क्यों लोग ऐसी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो उस टाइम पे मैं चूज़ करता हूँ ब्लॉक। सिर्फ ब्लॉक। वेरी सिंपल आंसर टू मी एंड माई होल टीम। अगर ऐसी कोई भी शुरुआतें करते हैं जिनमें कोई नेगेटिविटी है, जिसमें कोई एक दूसरे की तरफ अच्छा नहीं बोला जा रहा है, तो वो चीज़ के बारे में प्लीज़ एंटरटेन ही मत कीजिए। सिंपल है ब्लॉक। और ब्लॉक नॉट ओनली ऑन डिजिटल, फ्रॉम योर माइंड एज वेल। वाओ। सर जनरली जब हम एक्टर्स की बात करते हैं तो हम लोग 2 मीडियम से हम एक्टिंग को जज करते हैं, एक्टर्स को जज करते हैं। एक होता है थिएटर, NSD वगैरह हो गया, या फिर सिनेमा। पर हम आज भी देखते हैं कि टेलीविज़न से बहुत कम एक्टर्स जो है ट्रांजिशन कर पाते हैं, और आज भी टेलीविज़न को एज एन एंटरटेनमेंट देखते हैं, ना कि गुड प्लॉट्स, गुड स्टोरीज, गुड एक्टिंग। तो ऐसा क्यों है? टेलीविज़न इंडस्ट्री में क्या कुछ कमी है कि आज भी वो? नहीं, मुझे लगता है कि टीवी ऑडियंस जो है वो OTT और फिल्म से थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर थिएटर्स नहीं हैं, वहाँ पर टीवी पहुँच पाता है। बहुत सारी स्टोरीज़ ऐसी हैं जो प्लॉट्स हैं जो गांव से रिलेटेड या चीज़ों से रिलेटेड हैं, जो और टीवी का क्या है कि आप ना कितनी सारी हमारे घर में बनाती हुई हमारी मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, जो किचन में काम करते हुए सुन रही होती हैं, तो उनके लिए वो एंटरटेनमेंट होता है बिना देखने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी समझना है कि आप किसको केटर कर रहे हैं, टेलीविज़न। तो इसीलिए शायद अभी तक इतना प्रोग्रेसिव नहीं हो पाया है, और जब भी प्रोग्रेसिव कंटेंट बनने की शुरुआत या कोशिश की गई है टेलीविज़न में, तो मेरा ये मानना है कि वो उस हिसाब से उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना अदरवाइज़ कंपैरेटिवली रिग्रेसिव फॉर्मेट या रिग्रेसिव कंटेंट हो पाया है टेलीविज़न।
तो और इसके लिए ये तो रिसर्च के बेस पे सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं और फिर कंटेंट जो है वो अप्रूव होता है और सब भी ऐसा है, बहुत सारे टीवी कलाकार हैं जो सिनेमा में लीड रोल भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, अब चीज़ें बदल रही हैं और हो सकता है इसमें वक्त लगे। चलिए अब हम थोड़े से बदलते हैं। उसका एक बार पूरा जवाब दे देता हूँ। मुझे ये लगता है उसका श्रेय सबसे ज़्यादा OTT को जाता है, क्योंकि कोविड के दौरान आपको अगर चुनना हो टीवी और OTT, मैंने टीवी काफ़ी किया है और अब बहुत मेहनत मुशक्क़त से स्ट्रगल के बाद हार्डशिप्स के बाद मैं टीवी और OTT में डेब्यू कर पाया हूँ। और मुझे लगता है कि हर एक आर्टिस्ट का एक ड्रीम होता है बहुत अच्छे मेकर्स का के साथ काम करना, और इतने कमाल के मेकर्स हैं हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं जो अब OTT में बना रहे हैं और कमाल का कंटेंट बना रहे हैं। अपकमिंग क्या आपके प्रोजेक्ट? मैं आई जस्ट फिनिश दिस वन एंड दिस इज जस्ट रिलीज। देर आर अ फ्यू थिंग्स, पर ये सीखा है मैंने स्ट्रगल से कि काम करो, काम को बोलने दो, खुद जाकर अपने बारे में कम बोलो। क्या बात है, आपने लेकिन ये भी नहीं बताया टीवी या OTT। अगर आपको चुनना हो, मान लीजिए आपको टीवी पे का और OTT ऑप्शन आया, आप क्या चुनो? अभी नहीं है, अभी के लिए मैं, बिकॉज ये बहुत एक्साइटिंग फेज है जो मेरे लिए शुरू हुआ है, वेर इन तो जीना चाहिए। मैं ऑफकोर्स मैं इसको अच्छे से जीना। अब थोड़ा सा रैपिड फायर हो जाए। पहला प्यार, पहला प्यार मेरी माँ। बेस्ट को मेल भी हो सकता एक्चुअली बहुत सारे हैं। बहुत सारे नहीं है, बट के सर के साथ मैं ज़रूर करना चाहता हूँ। आई हैड अ सीन विद हिम, बट फिजिकली मुझे उनके साथ काम करने का ऐसे मौका नहीं मिला है, पर वो बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं, बहुत कमाल के एक्टर हैं, तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो मैं चाहूँगा ज़रूर उनके साथ अच्छे से काम करूँ। बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, सो ऑफ लेटली receiving so much of love and appreciation and praises for Away, और it's really heartwarming. वो एक चीज़ जिसके बिना आप रह नहीं सकते। मेरे माँ बाप। बिग बॉस के सबसे अच्छी और सबसे बुरी मेमोरी? अच्छी मेमोरीज ये हैं सलमान सर से साथ मिला, और ही वॉज वेरी वेरी काइंड एंड रिस्पेक्टफुल, जो मैंने उनको हर किसी की तरफ नहीं देखा। इनफैक्ट मैं उनसे शो के बाद भी मिला हूँ एक आध इवेंट पे, एंड ही वॉज जस्ट पासिंग बाय एंड ऐसे पास, और वो ना ऑन्टराज के साथ घूमते हैं, तो ही इज़ ऑलवेज गोइंग वेयर ही हैज़ टू गो, सो इन द मिडल ऑफ इट ही रिकग्नाइजिंग मी एंड कमिंग एंड शेकिंग हैंड एंड टॉकिंग गुड थिंग्स, सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड मेमोरी आई हैव ऑफ बिग बॉस। बुरी भी बतानी। बाकी सब बुरी हैं। Leaving just meeting few people in Big Boss who I feel are still friends. Yeah. वो अब जब बात बिग बॉस की छिड़ गई है तो मैं बीच में इसमें वो अर्चना को जैसे आप मिमिक करते थे, जी। वो तो आपको एक फिर से मतलब वो देखना चाहते हैं आपके फैंस भी, क्योंकि मौका कम मिला, लेकिन हर बार मैंने देखा है बहुत सारे लोग बार बार जाके, वो सलमान खान ने भी बाद में बोला था, और आपने जो सैटरडे वार पे जो कर रहे थे, तो वैसा कुछ मेरे लिए क्या होता है मिमिक करना ना, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव और इम्प्रॉम्प्टू। आप अर्चना हैं और आपको दीपक से लड़ना है। सुन लीजिए, तो मेरे लिए बहुत इंट्यूटिव होता है, पर क्या होता है कि जब आप मिमिक करते हैं या कुछ भी ऐसे इनैक्ट करते हैं ना, तो वो एक फ़न के लिए किया जाता है, एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है, बट अगर सामने वाला बंदा उसको गलत तरीके से लेकर घुमाता है ना, तो आप मेरे जैसा इंसान उससे डिस्कनेक्ट होता है। जैसे मैंने क्या कहा, नेगेटिविटी ब्लॉक, आपने उनको ब्लॉक कर दिया। फॉर मी इट इज़ ब्लॉक्ड, सो मैं अब दोबारा नहीं कर पाऊँगा उनका, बट कुछ ऐसी बहुत सारी आवाज़ें आती हैं जब मैं मिलता हूँ, तो वो इम्प्रॉम्प्टू निकलती हैं लोगों के साथ। जैसे हमारी दीदी हैं जो घर पे काम करती हैं, और उनकी बहुत ही फनी आवाज़ है, तो नहीं कर सकते हैं, हम सुनना चाहते हैं। नहीं वो नहीं कर पाऊँगा मैं अभी। कर सकते हैं नो। ऐसे गहरी सांस लेके। अच्छा, अगर मैंने ये किया तो आप मेरे साथ डिप्स करेंगी? बंदे रखे हमने, हमारा ये दो हमारे धुरंधर, हम इसीलिए छाट रखे हैं, और आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आवाज निकालने के लिए मैं भी किसी की आवाज निकाल के दिखा दूंगी, उसमें क्या हो गया, बराबर बराबर कर रखते हैं। मुझे करने के लिए कह रहे हैं, मैं करने के लिए रेडी। मैंने आवाज निकालने के लिए बात हुई, मैं भी किसी की आवाज, मैं भी बताऊंगी ऑफिस में किसी की आवाज। हाँ, ये भी आज पहली बार पता जी, कुछ नहीं, नहीं एक अपॉर्चुनिटी छोड़ रही हैं। चलिए ड्रिप्स करेंगे आप। अभी तो आवाज निकालने की बात है, आप वहाँ पहुँच गए। आई थिंक आई विल पास दैट। ओके, चलिए विकास किसके सामने हारना पसंद करते हैं? मेरी नेफ्यू और नीसेस के सामने। बिग बॉस से आपकी बड़ी सीख, वैसे मैं समझ गई हूँ, फिर भी आप बताइए। बड़ी सीख ऑफ हाउ टू नॉट बी अ
part of things that cause a lot of negativity, that thrive on negativity. Secondly, एक अच्छी बात भी है एक्चुअली बिग बॉस की कि बिफोर दैट नो पीपल यूज टू एड्रेस मी विद द कैरेक्टर्स दैट आई पोर्ट्रेड, चाहे वो वीर था या हुड्डा था और बहुत समीर है, आदित्य था. तो बिग बॉस के बाद द आइडेंटिटी ऑफ माइन एज विकास बिकेम इन द फोरफ्रंट. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ से. ठीक है, अब जिस चैलेंज की बात हमने की है, अब वो चैलेंज यहाँ पर आया. आइए हमारे इन हाउस हमारे बॉडी बिल्डर, खाना वाना खाए थे? तैयार हो? शुरू करें? नाक बचा लोगे हमारी? बिल्कुल बिल्कुल. पंजा नहीं, पहले तो हमने सोचा डिप्स के साथ ही शुरू करें. नहीं, सारा आज इसने प्रोटीन इंटेक भी ज़्यादा. बहुत अच्छी बात है. तो हम आपकी स्ट्रेंथ पंजे से फिगर आउट करते हैं. पंजा लड़ाने के लिए भी. हाँ चलो, आप तो टिप्स करोगे ना. चलो पंजाब के तो हाँ ठीक है, चलेगा. चलिए मैदान रेडी किया जाए. चलो. शिवम विकास, आपका नाम बहुत अच्छा. शिव भोलेनाथ के लेफ्ट राइट नहीं हो पाएगा. अच्छा लेफ्टी हो आप? तो वो राइट में तो कर ही नहीं पाएगा. नहीं, अब राइट. रेडी 1 2 3 गो. अरे इतनी जल्दी भी नहीं हारना था भाई मेरे. ओहो हो. राघव, अब सारी उम्मीदें, सारी निगाहें तुम पर हैं. तुम करके दिखाओगे, मुझे पूरा भरोसा. आओ. हाँ चलो. बहुत बढ़िया राघव, बहुत अच्छे. तुमने मतलब थोड़ी तो नाक बचाई. कहाँ गए वो इतने, मतलब बॉडी देख के मैं लेकर आई थी. क्या बात. चलिए अच्छा ठीक है. अब आप एक एजेंट के तौर पर आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन बंदा क्या कर लेता है. यहाँ को इन तीन में ना कोई तो छुपा हुआ जिसके अंदर एक टैलेंट है. आपको वो पहचानना है कि उसके अंदर वो क्या टैलेंट है. और वो क्या है? आप ही को पहचानना है. एजेंट हो आप, निकालो. ये बंदा डिप्स भी कर लेता है और पंजाबी लड़ा लेता है. ये तो उसने खुद ही बता दिया है. क्या एजेंट है, वाह क्या ढूंढा है आपने. So as a special agent, you are known to know the details by researching about them. That's where your finesse comes. अच्छा, इनका चेहरा देख के क्या लग रहा है आपको? क्या कर देते होंगे? कुछ तो टैलेंट होगा इनके अंदर. अरे वैसा ही टैलेंट है इनके अंदर जो ऋतिक रोशन के अंदर पाया जाता है. क्या बात कर रहे हैं आप? यार वो बहुत ही मेहनती इंसान है. मेहनत तो ये भी करता है. आइए दिखाइए करके वैसे ही कुछ स्टेप्स ऋतिक से करें. हाँ ये नहीं तो डांस ही तो करना है. वाह वाह. थोड़ा इधर मुड़ के. हाँ हाँ. नहीं कैसे कैसे क्या करते हैं? नहीं फिर से समझा नहीं. छोले कुलचे खिलाना. छोले रखे, घुमाए, कुलचे करें, पेश किए. विकास, आपने देखा ये टैलेंट कहीं मिला आपको? दुनिया में नहीं मिल सकता आपको ये टैलेंट. वेरी गुड, कीप इट अप. अगली बार कुछ और भी खिलाइए. तो छोले कुलचे तो आपने बनवा दी. और क्या क्या स्टाइल बताई? मेकअप करना, मेकअप भी है, डांस में मेकअप करती है, ऐसे करके शीशे ऐसे और बाल बनाना. और किसी को बुलाना हो तो अरे आराम से. हाँ ऐसे 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 करके खा जा. अच्छा, ये तो सीखे कहाँ से हो ये सब? अपने आप. घमंड नहीं किया कभी, मतलब टैलेंट जो है ये पुराना है. घमंड नहीं हुआ. विकास, देख रहे हैं आप हमारे यहाँ का टैलेंट.
जी बहुत तो एक इनका टैलेंट कॉपी करना पड़ेगा इसमें से आप चुन लीजिए। आप छोले भटूरे बनाएंगे, आप मेकअप करेंगे, आप किसी को बुलाएंगे, ये अब आप तय कर लीजिए। मुझे लगता है कि आज का जो इतना सारा कमाल का टैलेंट आपने अभी पहले ही दिखाया है, जिनके साथ इतनी कमाल की चीज़ें की हैं, उसी में बहुत मज़ा आया। ये एक्सक्लूसिव टैलेंट इन तक ही रहना चाहिए। आपका कोई स्टेप जो ये फॉलो, अच्छा ठीक ये चलेगा। आपका टैलेंट हमारा टैलेंट कर दीजिए। आप वेव करते हैं ना, बस ये कर दीजिए। सुनो, मतलब तुम ऐसे कहीं सड़क पे नहीं करना, लोग सोचेंगे करंट वरेंट लग गया, वहीं पे पीटना शुरू कर देंगे लाठी डंडे से। तो ये टैलेंट वहाँ छुपा के रखना, ठीक है? बाकी सारे टैलेंट जो है बढ़िया टैलेंट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास, आप आए और हमें बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे ऐसे टैलेंट हमें अपने चैनल के पता चले जो हमने कहीं देखे नहीं थे, जिनसे हम भी घबराए हुए हैं। थोड़ा हमें भी सोचना पड़ेगा। कमाल की टीम है आपकी। इनफैक्ट सब जो आकर खड़े हुए हैं यहाँ पर और पाट रहे हैं, सबको बहुत सारा प्यार। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस फीचर सो इंटरेस्टिंग एंड सो एंटरटेनिंग फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो नाइस।